क्या बात कर रहे हैं आप? सच्ची बात है बिल्कुल। अच्छा, आज की डेट में 80% लोग जी। बीजेपी के साथ में हैं। जी जी, अच्छा 80% लोग BJP के साथ 80% बीजेपी के साथ में है। बीजेपी का काम ही ऐसा हैं। है। नहीं महाराज। अरे सर सच्ची बात है बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। उस तरह से यदि ये लोग कोई भी पार्टियां हो, जी। बीजेपी हो या इंडिया अलायंस हो, जी जी हर प्रदेशों में इस तरह से सुविधा दे जी तो हम बिहारियों के या कोई सी और प्रदेश के वासी को ऐसे भटकना नहीं पड़ता। जी जैसे हम 1000 किलोमीटर छोड़ के हम बिहारी भाई यहाँ का कमाते हैं, जी। लोगों की अनाप शनाप सुनते जी। हैं। यदि इसकी अनाप शनाप की जो आवाज़ उठता है उसी को मुंह बंद करवा दिया जाता है। अच्छा। मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान, जी यदि मोहब्बत की दुकान इन्होंने इतने साल राज किया जी तो देश में नहीं फैला पाए। जी आज मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जी आज उनकी हालत क्या है और जी। इनकी हालत क्या है, जी। ये भी देखना चाहिए पब्लिक को, हमें भी देखना चाहिए। चंदन कर लेते हैं जी और फिर दूसरे जगह मस्जिद में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। उनका वही काम है बस। अच्छा जिसके दरवाजे पे जाते हैं सेम उसके जैसे जी। बन के दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ। अच्छा सर हमारे यहाँ लोगों को घर मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम बनवा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के सिलेंडर मिला हुआ है, राशन फ्री मिल रहा है सर। और ये जो मैं अभी 5 लाख का बताया है वो हेल्थ सब कार्ड मिला। बोल रहे जी हेल्थ कार्ड वही। नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा ग्राउंड जीरो से। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में आम जनता का राय लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है। 2024 में एनडीए या फिर इंडिया, 2024 में किसकी सरकार होगी। ऐसे में हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है भाई साहब? विजय शाह है मेरा नाम। विजय शाह। कहाँ के रहने वाले हैं विजय भाई? मैं बिहार पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला हूँ। अच्छा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है, अभी बहुत ही नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की सरकार या फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार? देखिए, जी अभी तक तो और किसी के दिल में कुछ हो, जी लेकिन मेरे दिल में मोदी इज ग्रेट। जी अच्छा रही बात जी 2024 इलेक्शन की, जी तो जो 28 पार्टियां जी। इन इंडिया जी एंड एनडीए एनडीए जी इंडिया अलायंस जिन्होंने 28 पार्टियां मिलकर अपनी एकजुटता दिखाई है। जी जी सबसे पहले इनको देश के सामने जी देश की जनता एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहती है। जी इनको सबसे पहले जी अपना प्रधानमंत्री लेकर आए। जी उसके बाद जी बीजेपी तो अपनी मोदी जी को लेकर चल रही है। तो वो भी तो लेके आ गए राहुल गांधी को। नहीं, राहुल गांधी को लेकर तो आ गए, जी। लेकिन इन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने जनता के सामने खोल कर तो नहीं बोला है ना जी। कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जी सबसे पहले जी इंडिया को चाहिए कि अपनी प्रधानमंत्री जो भी हो जी उनके बारे में बताएं, जी उन्होंने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले देश के अंदर सबसे बड़ी जिस तरह से दिल्ली की इन्होंने सजाया, जी दिल्ली के अंदर हर सुविधा दी, जी उस तरह से यदि ये लोग कोई भी पार्टियां हो, जी। बीजेपी हो या इंडिया अलायंस हो, जी जी हर प्रदेशों में इस तरह से सुविधा दे जी तो हम बिहारियों के या कोई सी और प्रदेश के वासी को ऐसे भटकना नहीं पड़ता। जी जैसे हम 1000 किलोमीटर छोड़ के हम बिहारी भाई यहाँ का कमाते हैं, जी। लोगों की अनाप शनाप सुनते हैं। जी। यदि इसकी अनाप शनाप की जो आवाज़ उठता है उसी को मुंह बंद करवा दिया जाता है। अच्छा सबसे पहले कोई भी पार्टी हो, जी हमारे लिए कोई बुरा पार्टी नहीं है, कोई आदमी बुरा नहीं है, नेता सब ठीक है। जी खाते अच्छा। मंच में खड़े होकर वो उनको गाली देंगे, वो उनको बुराई करेंगे, जी। लेकिन साथ में बैठकर जी चाय नाश्ता करेंगे। अच्छा, नेता सब आपके हिसाब से ठीक है। तो अभी कर्नाटका में जो अभी बिहारी मजदूरों को मारा गया है, तो वहाँ के नेता का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ के पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नेता सब ठीक है? न, हम क्या कह रहे हैं इस चीज़ को, जी हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, जी। लेकिन सबसे पहले जो भी पार्टियां हैं, जी हमारे बिहार से नीतीश कुमार जी आते हैं। और जो आपको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं उनकी बुराई नहीं करेंगे, उनकी सही। मैं हमें पहले ही बताया आपको कि जिस तरह से हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, जी लालू प्रसाद यादव जी हैं, अब उनके बेटे तेजस्वी जी आ गए, जी और बीजेपी वाले जो भी गिरिराज सिंह हैं या जी। मंगल पांडे है या हमारे मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी हैं। जी जी मैं इन लोग से भी एक चीज़ को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं जी जी कि जिस तरह से और प्रदेशों में यहाँ की सरकारें या कर्नाटक की सरकारें अपनी सुविधा दी है जी। कि हम बिहारी भाई वहाँ जाके गाली गलौज सुन के, कीड़ा मकोड़ा की बातें सुन के हम वहाँ कमा के चले आते हैं। यदि हमारी सुविधा वहीं मिली होती तो हम यहाँ तो नहीं आते, बिल्कुल। हम गाली गलौज तो नहीं सुनते। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे बिहार के, सबसे पहले मैं अपने बिहार के नेताओं से कहना चाहूँगा जी। इस बात को ध्यान दे जी। और 2024 की चुनाव लेकर जनता के सामने आए। जी बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अब जिस तरह से बिहार के बारे में आपने कहा है
कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में सुविधा नहीं है, तो आपने देखा कि एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहार का मुद्दा उठाया तो उन पे एनएसए लगा दिया गया। तो अब क्यों अब हर पत्रकार डरता है कहीं हम पे एनएसए ना लगा दिया जाए अगर हम बिहार के गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं तो? देखिए, अब एक इसके बारे में तो जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन हम मनीष कश्यप को जानते हैं कि हमारे चंपारण से आते हैं। अब नशा क्यों लगाया नहीं लगाया है, रही बात की ये तो राजनीति है और इसके ऊपर लोग उठ के आए और बिहार के विकास के लिए हमारे बिहार के नेताओं से नम्र निवेदन है। हाँ, जो मैं करता हूँ, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे भी बहुत दुख होती है कि यदि हमारे बिहार में भी इस तरह सुविधा मिली होती तो हम लोग यहाँ नहीं आते, हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहते। मैंने आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति कुछ ज़्यादा हो रही है? वो तो हर जगह जातिवाद की राजनीति है और ज़्यादा करके हमारे बिहार में तो है, इसमें कोई शक नहीं है सर। बस अच्छा, तो दोबारा से आपको क्या लगता है कि दोबारा से बिहार के सीएम बन पाएंगे नीतीश कुमार? अजय, नीतीश कुमार का तो लास्ट है। अच्छा, ये तो उनका लास्ट ही है, तो हम ये बात को नहीं कह सकते। अब जनता की मूड की बात है, हम तो यही कहेंगे। ये तो उनका तो लास्ट ही, वो तो कहते ही है कि मेरा लास्ट मुख्यमंत्री क्या है, और आगे जो आगे आएगा जो अच्छा लगेगा। हमारे बिहार की जनता ऐसा अब बुड़बक नहीं रह गई है, पहले की तरह था लोग बुड़बक बना देता था। अब हर घर में मीडिया के माध्यम से लोग न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल आ गया, नेट की सुविधा लोगों को मिल गई, सब देखते हैं, सबको पहचान, सब पढ़े लिखे घर में हो रहे हैं। अब जनता खुद तय कर लेगी हमें भटकना है तो हम इनको लाएंगे कि उनको लाएंगे, ना भटकना है कि हम उनको लाएंगे कि इनको कौन हमारे लिए भला करेगा। इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जिस तरह से अभी 26 पार्टियां हैं एक तरफ इंडिया अलायंस की, उस तरह से उनका दावा ये है कि मोदी जी जो हैं नफरत फैला रहे हैं, मोदी जी नफरत की दुकान फैला रहे हैं। तो इस बार मोहब्बत की दुकान को लेकर राहुल गांधी जी आए हैं ग्राउंड जीरो पे, तो इस बार जी मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान, यदि मोहब्बत की दुकान इन्होंने इतने साल राज किया तो देश में नहीं फैला पाए। आज मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आज उनकी हालत क्या है और इनकी हालत क्या है ये भी देखना चाहिए पब्लिक को, हमें भी देखना चाहिए। और नफरत की राजनीति तो सब करते हैं। तो जमीनी स्तर से तो आप लोगों के लिए, आप लोगों का कूली बन के आप लोगों का बैग उठा रहे हैं, आप लोगों का दर्द समझ रहे हैं, आप क्या चाहिए? ऑटो चला के दर्द समझ रहे हैं? अच्छा, वो ठीक है, बढ़िया बात है। यदि ये पहले किए होते तो आज यहाँ नहीं होते, आज वहाँ होते। अच्छा, इस चीज़ को मानते हैं आप कि पहले किए होते तो ऐसे नहीं होते, आज वहाँ होते आज। अच्छा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार लोग बाग जो कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हम सर्वे करते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि जो बीजेपी है वो 400 प्लस है इस बार, लेकिन यहीं कुछ लोगों का कहना है कि हर तरफ जो है इंडिया अलायंस की सरकार है और इस बार फुल बहुमत से इंडिया अलायंस जीतकर और इंडिया फिर से जीतेगी और फिर से इंडिया बनेगी। देखिए, 2024 की जब इलेक्शन का डेट फिक्स होगा जी, तो लास्ट दिन का इंतजार करना चाहिए हर पार्टी को और जनता को भी। इंडिया अलायंस इंतजार करे और बीजेपी वाले इंतजार करे। अच्छा, और साथ में हम जानता है देश के हम इंतजार करें, किसी सरकार बन रही है, हम ये कैसे कह दे कि हाँ भाई इंडिया अलायंस मजबूत है या बीजेपी मजबूत है। सबसे बड़ी मजबूत कौन है? देश की जनता है। जनता जिसको चाहेगी उसी को लेके आएगी। अच्छा, तो राहुल गांधी जी भी तो इटली से पढ़े हुए हैं, इतने अच्छे नेता हैं। ये तो हम नहीं जानते कि इटली से पढ़े हुए कि इंडिया से पढ़े हुए। हमारे इंडिया से अच्छा शिक्षा इटली में कहाँ मिल जाता है? अच्छा, यहाँ सभ्यता सिखाई जाती है, बड़े को आदर करना सिखाया जाता है। यहाँ पे इटली में क्या सिखाया जाता है? अच्छा, वहाँ पिज्जा बर्गर खाना सिखाया जाता है, यहाँ दाल रोटी खाना सिखाया जाता है। तो यहाँ भी सिखाया जाता है कि सावन में तुम मटन खाओ बना के। सावन में मटन बना रहे थे राहुल गांधी जी, आपको पता है? नहीं, ये पता नहीं है। वो खाने वाले खाते हैं, किसी को रोकता नहीं है। देश में तो यही आज़ादी मिली है। इस धरती पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको यही आज़ादी मिलती है, अपना मन से खाओ, अपना मन से खाओ, इसमें किसी की पाबंदी नहीं है। मैं ये बात नहीं कहूँगा मटन खा रहे थे या बीजेपी वाले शाकाहारी बने थे, यही मैं नहीं कहूँगा। ये तो आज़ादी मिली है। ये कहने वाले जो होते हैं गलत कहते नहीं कहना। तो फिर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू धर्म को, हिंदू आस्थाओं को हम बहुत सराहनीय रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, तो फिर ये चीज़ गलत। ये तो हकीकत बात है। बीजेपी है तो हिंदुत्व की बात करती है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन वो करती है तो वो दिखता भी है। बीजेपी वसुदेव कुटुंबकम की भी बात करती है, पूरा धरती हमारा परिवार है, पूरा धरती संसार पूरा हमारा परिवार है, वो भी करती है। लेकिन जैसे राहुल गांधी लोगों को दिखाने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं और सावन में चिकन खाते हैं, एक तरफ तो ये शोभा देता है किसी गठबंधन, ये किसी विपक्ष पार्टी को। यदि राहुल गांधी हिंदू हैं तो चंदन लगाना और टीका करना, मंदिर जाना, भगवान का पूजा करना ये कोई बुराई बात नहीं है।
समझे। नहीं ये अच्छी बात है, हाँ। लेकिन सावन के महीने में सावन जिस टाइम में जाए या भादों में जाए, नहीं सावन कभी भी में जा चिकन सकते खा हैं, रहे जाएंगे थे वो। टू बी पैनल ठीक है। सावन में चिकन खा वो तो रहे थे। राजनीति है भैया। हाँ राजनीति क्या है। राजनीति है? वोट लेना है, ये वोट की राजनीति होती है कि भाई हाँ भाई हम इसी धर्म में जाएंगे तो टोपी लगा लेंगे। सर इस तरफ कीजिए। अच्छा क्या बोल रहे थे भैया आप? हाँ नहीं वो आप पूछ रहे थे ना उनसे कि चंदन कर लेते जी। हैं और फिर दूसरे जगह मस्जिद में जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं, उनका वही काम है बस। अच्छा जिसके दरवाजे पे जाते हैं सेम उसके जैसे जी। बन के दिखाती कि मैं ऐसा हूँ। अच्छा जमीनी स्तर पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, आपको पता है लोग गरीब तबके के आदमी से मिल सर रहे ये हैं। दिखावे के लिए है, जमीनी स्तर पे काम करने के लिए। अच्छा। उस दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन में गए जी, थे, जी। उनका क्या हाल हुआ, वहाँ के कुलियों ने कैसे उनको भगाया वहाँ से स्टेशन से, आपको मालूम होना चाहिए इस बात को। अच्छा कुलियों ने भगा दिया। कुलियों ने भगा दिया वहाँ से। अच्छा हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं आप? सच्ची बात है सर। जिस दिन वो ट्रॉली बैग को सर पे उठा के चल हाँ रहे थे। हाँ तो कुलियों को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं किस वजह से अच्छा नहीं लगा उनको, अच्छा। इसलिए कुलियों ने उनको भगा दिया वहाँ से। लोग बाग तो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमने कुली का दर्द समझा, कुली के तकलीफ को समझा हमने। अरे सर तो कुली का दर्द समझेंगे तो बोझ थोड़ी उठा के उन लोगों को दिखाएंगे। अच्छा। अरे उनके लिए कुछ कीजिए। अच्छा। या तो उनका रेट बढ़ाइए जी। या तो और कुछ उनके लिए कीजिए, उनका नौकरी पक्का कीजिए। अच्छा। सरकार की तरफ से उनको भी कुछ मिलना चाहिए, है कि नहीं है। अच्छा। इतना सुविधा तो कम से कम देना चाहिए, तो वो लोग ये चाहते हैं जी जी। तो ऐसे जाके हम दिखाएं कि हम भी मजदूरी करते हैं, जी। तो वो लोग इस बात से गुस्सा हो गए कि भाई ये आगे हमारे रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं तो हमको दिक्कत होगा आगे चल के। इतना कुछ तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं देश के लिए, पहले भी इतना कुछ किया, IIT IIM इतना कुछ किया, एक बार मौका दीजिए, राहुल गांधी करेंगे काम। ऐसी अच्छा बात नहीं सर, आप पत्रकार हैं जी। आप इतना सारे मतलब घूमते हैं, सर्वे करते हैं। जी, जी। अच्छा इसमें आपको कितना % लोग राहुल गांधी के बारे में अच्छा बोलते हैं? जी बहुत परसेंट लोग, बहुत परसेंटेज है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं आप? सच्ची बात है बिल्कुल। अच्छा आज के डेट में जी। 80% लोग जी। बीजेपी के साथ में हैं जी जी। अच्छा 80% लोग BJP के साथ। 80% बीजेपी के साथ में है। बीजेपी का काम ही ऐसा है। नहीं महाराज। अरे सर सच्ची बात है बिल्कुल। हाँ। हाँ जी, 80% बीजेपी के साथ में लोग। अब बीजेपी ऐसा काम ही किया है कि आने वाला टाइम में हो सकता है कि टोटल लोग उनके साथ में हो जाएंगे जी। अच्छा आपको पता मुझे है, ऐसा लगता है। जी आपको पता है, आप सिर्फ ये चीज़ कह रहे हैं इतने दावे के साथ, लेकिन भैया एक चीज़ तो देखा जा रहा है कि 26 पार्टियां एक तरफ है, एक मोदी जी को हराने के लिए 26 पार्टियां हैं, और इस तरफ हर तरफ गूंज है कि विकास की आंधी राहुल गांधी। सर इन लोगों चाहे वो 58 पार्टियां हो जाए, बीजेपी के कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं वो लोग। अच्छा बीजेपी के कुछ बिगाड़ नहीं मतलब सकते। इतना विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते जी, जी, हैं? मालूम आपके है नज़र मुझे। में कुछ प्रगति? सर प्रगति इतना हुआ है जी। कि मैं बता के मैं आप थक जाऊंगा, आपको कुछ बता नहीं सकता मैं। जी। इतना मतलब पब्लिक लोगों को सुविधा मिला है जी। कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक दो प्रगति हमको गिनवा दीजिए कुछ ऐसा। सर जैसे कि हम लोग देख लीजिए, प्रधानमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपये का एक गरीब के घर में एक आदमी को जी। मेडिकल का जो होता है ना, बनता है। कार्ड बनता है, वो दिए हैं हर घर में। अच्छा। सिलेंडर दिए हैं, जी। घर में लेटरिन बाथरूम बनवाए हैं, और क्या बताऊँ आपको, घर लोग बनवाए हैं। जी। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, राशन भी फ्री में दे रहे हैं लोगों को, बहुत ऐसे सारे काम किए हैं। अच्छा आपके गांव में, आपके आसपास कुछ ऐसा काम जिसे बीजेपी ने किया हो, कुछ ऐसा काम बीजेपी की तरफ से किया गया हो? जी बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम हाँ है। जी, हाँ जी, हमारे यहाँ भी बहुत सारा काम आपके है। आस पड़ोस में क्या ऐसा कुछ हुआ है? सर हमारे यहाँ लोगों को घर मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम बनवा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के सिलेंडर मिला हुआ है, राशन फ्री मिल रहा है सर, और ये जो मैं अभी 5 लाख का बताया है वो हेल्थ सब कार्ड मिला बोल रहे जी। हैं। हेल्थ कार्ड वही सब अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके आस पड़ोस में जो है कहीं पे सड़कें बनी हैं, कहीं पे आपके आस हमारे पड़ोस? मैं एक गांव से आया हूं दिल्ली में, और मेरे गांव के अंदर मेरे दरवाजे पे जी। ऐसा रोड बना हुआ है, बिल्कुल मेरे दरवाजे पे गांव का इतना छोटा सा रोड है अच्छा कि आप देख के कहेंगे कि भाई इतना छोटा सा रोड ये इतना पक्का कैसे हो गया। लेकिन पक्के का बना हुआ है? बिल्कुल पक्का का बना हुआ है जी। लेकिन लोग बाग इतना तो कह- सुविधा मिला है हम लोग को। जी। और गांव में देखिए, शहर में भी सारे मतलब ऐसा रोड गांव नगर में है कि लोग देख के बिल्कुल खुश हो रहे हैं। विपक्ष तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट प्रचार करने में अपना लगी है, सिर्फ झूठ मूठ का कहती है कि गांव-गांव तक हमारा योजना जाता है, आज तक किसी एक गांव तक नहीं गया है बीजेपी का सर ये तो पॉलिटिक्स है, उनको बदनाम करने के लिए कई तरह के बातें बोल सकते हैं, जी। लेकिन जो काम बीजेपी का है वो जी। कोई नहीं आज तक किया है, 70 साल में आज तक नहीं हुआ है।
राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमको जितवा दीजिए इस बार 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे। सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी बहुत कैसे? मुश्किल। मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि सर जनता चाहती नहीं है उनको, अच्छा तो वो निकलेंगे कैसे? लेकिन जनता तो एक तरफ एकदम हल्ला मचा रही है कि जनता 2000 कहाँ हल्ला मचा रही है? हम लोग इतना आदमी जी। हैं, इन लोगों से पूछिए कि कौन कौन बीजेपी के साथ में और कौन कौन कांग्रेस के साथ में है। अच्छा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछिए। क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज में बीजेपी के सपोर्टर होंगे, कितने परसेंटेज कांग्रेस के सपोर्टर? सर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अब जी। पहले भी बताया था कि जी। 80% लोग बीजेपी के साथ में हैं। जी जी आने वाला टाइम में हो सकता है कि इससे बढ़ भी सकता है। अच्छा जी ये पूरा आप दावे के साथ कह सकते हैं बिल्कुल कि- दावे के साथ मैं कहता हूँ इस बात को। अच्छा जी तो मतलब इस बार इंडिया अलायंस फिर से मतलब नहीं पीएम बनने के योग्य हैं आपके हिसाब से? नहीं सर नहीं। अच्छा जी अच्छा तो मतलब पूरी बार इससे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी इस बार आएंगे ही आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अभी नहीं आएंगे। जी। इसके बाद में अगर बनना चाहेंगे जी। तो इसके बाद में वो अभी कम से कम 15 साल वो ही रहेंगे। उसके बाद अच्छा। में हो सकता है कि जी। जोगी जी आ सकते हैं। उनके अगर नहीं रहने के बाद जी। में जोगी जी आएंगे। लेकिन इस जैसे देखा जा रहा है जैसे गठबंधन 26 पार्टियां हैं उसमें आपको राहुल गांधी जी हो गए, ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए और अच्छा बहुत सर, से मैं ऐसे लोग, आपसे एक बहुत बात से पूछना ऐसे- चाहता हूँ। जी बताइए। जैसे राहुल गांधी हो गए, जी यहाँ के केजरीवाल जी हो जी गए, केजरीवाल हमारे मैं बिहार से हूँ, जी, जी। मेरे बिहार के नीतीश कुमार हो जी, गए। जी, लोग नीतीश कुमार के बारे में बताते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बनने जी, के जी, लायक हैं। जी जी जैसे यूपी में जी। मायावती जी हैं जी और वो अखिलेश यादव हैं। जी इनकी छवि जी जरा आप टटोल के बताइए कि इनकी छवि कहाँ से अच्छा दिखता है आपको कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं ये लोग? अच्छा हाँ जी। इनमें से आपको नहीं लगता इनमें से कोई भी मुझे प्रधानमंत्री? कोई नहीं लगता है प्रधानमंत्री के लायक इसमें। अच्छा जी इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। लोगों से मैं सुनता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ सर। जी हाँ लोग अच्छा। जो जहाँ भी मिलते जी। हैं मुझे सारे यही बात बताते हैं। अच्छा हाँ जी। लेकिन लोग बाग जैसे कि विपक्ष का कहना है कि इस बार अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो सबसे ज़्यादा हम नीचे तबके के लोगों के लिए काम करेंगे और ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। आपको पता है? सर जमीनी स्तर पे काम होगा जब वो आएंगे जब ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। जमीनी स्तर पे काम क्या करेंगे? वैसे कौन सा काम बीजेपी ने छोड़ा है कि वो करेंगे? अच्छा जमीनी स्तर से ज़्यादा ही बीजेपी काम कर रही है तो वो क्या करेंगे? अच्छा जी। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पे बीजेपी काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल जमीनी स्तर पे ही काम कर रही है वो। लोग बाग तो कह रहे हैं कि 9 साल महा बेकार गया है मोदी जी का। सर मोदी जी ने देखिए, देश ऐसा बेच लोगों को दिया। कहने का मतलब है कि जैसे जी। सिलेंडर का रेट बढ़ा है, जी। सामान का रेट बढ़ा है। जी। सर रेट बढ़ा है जी। तो आमदनी भी तो लोगों का बढ़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ सिर्फ रेट ही बढ़ा है, अच्छा। आमदनी भी लोगों का बढ़ा है। अच्छा आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से रेट बढ़ा है उस तरफ से लोगों के सैलरी में भी इजाफा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा। जिसका मतलब पहले 30,000 40,000 का था उसका 60,000 70,000 80,000 का हो गया तनख्वाह, अच्छा। तो वो कहाँ जाएगा? अच्छा जी ऐसा इजाफा ऐसा ही हुआ है। है, आपको लगता बिल्कुल है? बिल्कुल हुआ है।